बीते 8 सालों में अनामिका से धर्म परिवर्तन के बाद जोया बनी इस महिला के साथ जो अत्याचार हुआ उसका हिसाब तो होगा। छांगुर का गैंग सलाखों के पीछे है। धर्मांतरण के मामले में अब तक छांगुर गैंग के 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी विदेशों से आने वाली फंडिंग का पूरा नेटवर्क खंगाल रही है। एटीएस इस मामले में तलाशी में जुटी हुई है। धर्मांतरण का बड़ा रैकेट चला रहा जलालुद्दीन उर्फ छांगुर न्यायिक हिरासत में है। उसके साथ उसके 2 सहयोगी नवीन और नसरीन भी न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी इस मामले की जांच में जुटी है। करीब 40 से ज्यादा बैंक खातों की जांच लगातार की जा रही है। छांगुर के कई ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी थी। वहां से कुछ दस्तावेज ऐसे मिले जिससे ये इशारा मिलता है और जिससे ट्रांजैक्शन संदिग्ध रूप से जाहिर हो जाते हैं कि वहां पर विदेशी खातों से लेन देन हुआ है। कुछ लेन देन हवाला के जरिए नेपाल के रास्ते भी हुआ। ईडी को ये भी पुख्ता सबूत मिले हैं। अब तक इस मामले में लगभग 18 लोग नामजद थे, जिनमें 10 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें छांगुर का बेटा महबूब, उसके 2 सहयोगी राजेश उपाध्याय जो कि कोर्ट में काम करता है। इसके अलावा छांगुर के भतीजे को भी गिरफ्तार किया गया है। सबरोज शहाबुद्दीन को भी अरेस्ट किया जा चुका है। इस तरह कुल लगभग 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी इस मामले की पड़ताल कर रही है। वो खंगालने की कोशिश में जुटी है कि जो खातों से लेन देन हुआ करता था, कहां से पैसा आता था, उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता था। कुछ खाते ऐसे हैं जहां सफेद मतलब 1 नंबर में ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन कई खाते ऐसे हैं जहां पर गतिविधियां संदिग्ध हैं, ट्रांजैक्शन संदिग्ध हैं। तो ईडी इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। एटीएस भी इस मामले की जांच कर रही है। छांगुर से जुड़े कई सारे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें धर्मांतरण का आरोप युवतियां लगा रही हैं। एक के बाद एक उनसे पीड़ित लोग मीडिया के सामने आ रहे हैं। आज भी 3 लड़कियां सामने आई जिन्होंने अपनी आपबीती बताई है। तो आंकड़ा बहुत बड़ा है और एटीएस की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे तेज होती जाएगी और पीड़िताएं सामने आती जाएंगी और इसके काले कारनामे हैं वो सबके सामने होंगे। लेकिन जोया उर्फ अनामिका के आरोप संगीन है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी ऐसे ही बेहद गंभीर हैं और इस बार तो मामला धर्म परिवर्तन का है। योगी का प्रशासन गुनहगारों को किसी भी सूरत हाल में बख्शने वाला नहीं है, फिर चाहे गुनहगार कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से शिकायत दर्ज की गई और दूसरी तरफ से योगी की पुलिस का भरोसा मिल गया। इसमें जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के कई गुर्गे हैं, जिसमें एक मोहम्मद रफी खान उर्फ बबलू खान जो राष्ट्रीय सचिव है समाजवादी पार्टी का, और ये सब रेप वगैरह काफी किए हैं। ये जब थाने पर गई थी और आपके यहाँ भी एप्लीकेशन दी तो ये सब दबा देते थे, क्योंकि पैसे से काफी मजबूत है जैसा मुझे बताया गया। ये पीड़ित बच्ची यहाँ पर है और देश भर की मीडिया भी यहाँ पर है। आपसे मदद के लिए जो है ये गुहार लगाना चाहती है और ये जाने में भी डर रही है, क्योंकि जाएगी तो कभी भी हत्या इसकी कर सकते हैं। एक छोटा भाई है इसका, बाकी पिताजी मात्र 7-8 हजार रुपए महीने। हाँ तो ये जी सीओ साहब, नहीं मैं ये चाहता हूँ सीओ साहब इसको अपने कस्टडी में ले जाएं और आप जैसे अधिकारी बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि आप जिस हिसाब से वर्क कर रहे हैं ना, और इसके साथ एक नहीं मैं आपको बताऊंगा लगभग 80 से 85 लोगों ने गैंगरेप किया है। चूंकि मामला अब सियासी और हाई प्रोफाइल भी हो गया है, लिहाजा योगी किसी भी सूरत हाल में बख्शेंगे नहीं, फिर चाहे रफी खान हो, नौसाद हो या फिर इम्तियाज हो या फिर कोई और। फुल एक्शन में है योगी। विनोद मिश्रा के साथ मनीष यादव, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। संकल्प में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।